दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने विधानसभा के पुराना सचिवालय सभागार में अल्पसंख्यकों को होने वाली समस्याएं और उनके समाधान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने की। इस मौके पर मुख्य रूप से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने सभी लोगों का इस्तकबाल किया। आपको यहाँ पे जो है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें अक़लियतों की समस्याएं, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स और जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनकी क्या क्या समस्या है, उनका क्या समाधान हो सकता है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। और यहाँ पे हमारे जो जामिया हमदर्द के फाउंडेशन के जो CEO हैं हामिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी कुछ रोशनियाँ डाली। और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं आदरणीय रामनिवास गोयल साहब, उन्होंने भी चर्चा की। और हमारे जो मंत्री दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन साहब थे, उन्होंने भी यहाँ पर चर्चा की। और दिल्ली के तमाम कोने से, हर कोने से बहुत ही जिम्मेदार हजरात यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उसकी समाधान किस तरीके से, उस पर भी हमने चर्चा। अच्छा सर, उसमें क्या नतीजा है? नतीजा ये है कि कोई भी काम हो तो सरकार के माध्यम से ही उसका समाधान हो सकता है, क्योंकि सरकार जो होती है वो सरकार ही लोगों का ख्याल रखती है। जैसे अच्छे स्कूल चाहिए तो सरकार बना के देगी, आपको अच्छा पीने को पानी चाहिए सरकार देती है, आपको अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए सरकार देती है, सड़कें चाहिए, गलियाँ चाहिए, आपको नालियाँ चाहिए, रोड चाहिए, आपको चलने के लिए जगह चाहिए, आपको यातायात के साधन चाहिए। ये जब सरकार देती है, अच्छी सरकार जो होती है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखती है। तो सरकार के सामने आप अपनी समस्याओं को रखोगे, अवगत कराओगे, उसका समाधान आसानी से हो सकता है। जैसे सरकार कहती है कि आपको फ़ीस वापसी मिलेगी माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए 48,000 रुपये तक, मगर वहाँ दिक्कत आती है कि SDM द्वारा ऑफिस से वहाँ इनकम सर्टिफिकेट आसानी से नहीं बन पाता, तो उसका समाधान सरकार के पास है। अगर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अगर वहाँ किसी को कोई परेशानी है, अगर वो समस्या सरकार के सामने आती है तो सरकार उन समस्याओं से अवगत होती है, तो वहाँ पे वो फैसले लिए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं। ये अगर हमने तो ये कहा कि अच्छा होगा, मगर इस अच्छाई में कहीं ना कुछ कमी है, उस कमी को सुधारा जाए। अगर आप अपनी बात को सरकार के सामने रखते हैं, सरकार जो उसको सुनती है उसका समाधान जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मीडिया के भाइयों का, जो हमारी आवाज़ बनते हैं छोटे भी प्रोग्राम्स को और छोटी सी कोशिशों को बड़ा बनाने के लिए। आज का ये प्रोग्राम दिल्ली अक़लियत कमीशन की जानिब से दिल्ली सचिवालय में रखा गया, जिसकी सदारत दिल्ली असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर रामनिवास गोयल साहब ने की और जिसके आज के चीफ गेस्ट हमारे दिल्ली के हर दिल अजीज़ और लोकप्रिय मिनिस्टर ऑनरेबल इमरान हुसैन साहब ने की, और भी कई मौजूद हज़रात और जो ऑडिटोरियम में जो लोग थे, दिल्ली और दिल्ली के एतराफ़ से आए हुए तमाम मौजूद शख्सियतें थी जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। और कमीशन ने ये अवेयर किया कि हमारी मुश्किलें क्या है और उसका हल क्या है। जो चैलेंजेस बिहाइंड द ऑल सिनेरियोज़ है, द मुस्लिम कम्युनिटीज आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी कही है कि मुसलमानों के खिलाफ मत बोलो। मैं इस वर्ड का इस्तकबाल करता हूँ और साथ में उनसे अपील करता हूँ कि जो बात आपने ज़बान से कही है, मेरे प्यारे वज़ीर आज़म, मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले अपने मुसलमान भाइयों के लिए दिल में जगह बनाएं, क्योंकि वो आप उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं। लिहाजा हम इस्तकबाल करते हैं आपकी इन कोशिशों का। और जो छोटे लीडर्स हैं गली मोहल्लों के, जो बारहा कोशिश करते हैं इस मुल्क की तहजीब को, इस मुल्क की कंपोजिट कल्चर को डैमेज करने के लिए, उनको आप कहें कि अपनी ज़बान पर लगाम लगाएं। बहरहाल आज का ये सेमिनार कई मायनों में बहुत स्पेशल था और इस सेमिनार ने आज ये कहा कि हम सोसाइटी में, समाज में एकता और अखंडता बनाएं। आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब था। जाकिर खान साहब, चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक प्रोग्राम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से रखा गया था। जो प्रॉब्लम हमारी माइनॉरिटीज़ के बीच फैल रही हैं या कुछ उजागर हो रही हैं, कुछ जानने की कोशिश की गई और कुछ उसके बारे में जो भी उसके सॉल्यूशन हो सकते थे उस पर भी गौर व फिक्र किया। मजीद इसके तमाम रास्ते खुले हुए हैं। जिन लोगों को और कोई मशवरा देना है या उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हुई तो वो लिखकर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को दे सकता है। और इसमें हमारे मंत्री जनाब इमरान हुसैन साहब ने बहुत बेहतरीन बात की। उन्होंने तालीम के लिए जोर दिया और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ तो इस्लाम का पहली आयत है, इक़रा पढ़ना और पढ़ाई से इंशाअल्लाह हमारे
कौम में हमारी एक बेदारी पैदा होगी और इंशाअल्लाह जब हमारी कौम तालीम याफ्ता होगी तो उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि तालीम याफ्ता करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब जाकिर साहब जो चेयरमैन हैं माइनॉरिटी कमीशन के, उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये जो आज हमारी जाकिर साहब ने जो मीटिंग बुलाई यहाँ पर विधानसभा के अंदर, इसका हमें बड़ा अच्छा लगा बुलाकर, और माइनॉरिटीज़ के इशू पर यहाँ बात हुई। और मैंने भी अभी कल परसों भी एक मीटिंग रखी थी अपने घर पर, और उसमें मैंने आज अखबारों में भी आया होगा सब कुछ, तो वही यहाँ पर सब चर्चा के लिए मैं आज बैठा था। और इसके अंदर वही है कि जी हमारी सबसे बड़ी मेन जो है एजुकेशन की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गोयल साहब ने बताया, छेड़तीलाल गोयल साहब ने बताया, एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई कि मुसलमानों को जो है हम आज मदरसों में पढ़ा रहे हैं, मदरसों में भी पढ़ाएं, लेकिन हमें स्कूल की तालीम भी देना भी ज़रूरी है। तो मैं मदरसे वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना टाइम चेंज करके उन बच्चों को स्कूल भी भेजें, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है स्कूल के अंदर फ्री शिक्षा कर रखी है। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी हमारे बच्चों के अंदर तरक्की नहीं आएगी। और यहाँ पर जो है जब तक एजुकेशन के मतलब सबसे मेन हमारा जो माइनॉरिटीज़ का सबसे बड़ा इशू है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन हर हाल में लेनी चाहिए, दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी। हमारे नबी ने भी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो है तालीम हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। तो तालीम के लिए जो है ना हमारा सबसे ज़्यादा जोर यही है कि माइनॉरिटीज़ के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है हमारी तालीम का है। अगर हमारे पास तालीम होगी तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज प्रोग्राम था जो मुसलमानों को ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के अंदर मुसलमानों को जो दुश्वारियाँ समाज में आ रही हैं उसके ताल्लुक से आज यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक मंथन था कि भाई क्या परेशानियाँ हम लोगों को आ रही हैं और उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उस पर किस तरीके से बात की जाए। तो बहुत सारी जो है एडवाइस आई हैं इसको लेकर के कि हम लोगों को क्या दुश्वारियाँ आज के वक्त में समाज में रहकर आ रही हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे उसके सोल्यूशन भी आए हैं और इस पर काम चल रहा है। और आगे के लिए जो हमारे जो एजुकेशन के ताल्लुक से ख़ास तौर पे बात चली कि एजुकेशन के ताल्लुक से कि हमें किस तरीके से अपने इलाकों के अंदर ग्रास लेवल पर यानी ज़मीनी सतह पर बच्चों को तालीम की तरफ किस तरह लेके जाएं, उनको गवर्नमेंट से सरकारों से उनको किस तरह उनका हक दिलाया जाए, उसके ताल्लुक से बात हुई है। जो स्कीमें गवर्नमेंट की हैं ख़ास तौर पे दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उन पे किस तरह इम्प्लीमेंट कराया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर बात हुई है। ये काफ़ी हक़ूक़ों के बारे में भी बात हुई और क्या प्रोग्रेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उससे रिलेटेड भी बात हुई। एज अ ग्राउंड लेवल बीइंग एज एन एडवोकेट मेरे से जितना हो पाता है वो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि माइनॉरिटी से रिलेटेड या जो अपनी आवाज़ नहीं आगे तक पहुँचा पा रहे हैं मैं उनका केस प्रो बोनो कंटेस्ट करता हूँ।